और ब्रज की क्या जगत की ही महारानी है। ऐसे राधा रानी के पावन चरणों में कोटि सा अपने आप को समर्पित करते हुए भक्त और कोटि सा वंदन करता है कि आपके चरणों में वंदन करते हुए जीवन का गुजारा कर लेंगे। जीवन का गुजारा ही राधा रानी पुकारा करेंगे और जहाँ भी जाएंगे गुजारा करेंगे। यही जीवन का वास्तविक गुजारा है। भक्त की अपार संपदा क्या होती है? भक्त की सबसे बड़ी संपदा भगवान ही होते हैं। क्योंकि कबीरदास जी से पूछा गया और अन्य संतों से भी, तो संतों ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होए। वास्तव में धनवान कौन है? बोले संतों की नजर में तो सब गरीब हैं, पर हाँ धन होते हुए यदि भगवान के चरणों में है तो समझो धनवान है। मतलब सेठ भी हो और श्रेष्ठ भी हो, दोनों बात हो। श्रेष्ठता हो पर श्रेष्ठता ना हो तो बेकार, और श्रेष्ठता हो और श्रेष्ठता भी ना हो तो भी संसार में थोड़ा जीना पर भगवान सब व्यवस्था करते थे। इसलिए वास्तविक संपदा है भगवत संपदा, और उसी के साथ में मतलब नारायण और लक्ष्मी दोनों की आवश्यकता। तो राधा रानी क्या है? ये धारा है, भक्ति की धारा है। राधा गंगा की धारा है, भक्ति की धारा है, यमुना की धारा है। राधा शब्द को आप उल्टा पढ़ के देखेंगे तो धारा ही बनेगा। जब राधा रानी की कृपा होती है तो वास्तव में भक्ति प्रकट होती है। देखो बात दो तरह की होती है, एक होता है धार्मिक होना और एक होता है धर्म को जीवन में वास्तव में उतारना। जब तक हम केवल धार्मिक होने का छल करेंगे, दंभ करेंगे, पाखंड करेंगे तो भगवान कहते हैं तब हम राजी नहीं होते। पर वास्तव में नेचुरल सहजा अवस्था में व्यवहार में आता है तो भगवान कहते हैं हम प्रसन्न होते हैं। जैसे इसके लिए सुंदर उपमा कि मान लो लाइसेंसी बंदूक हो और लाइसेंस को लेकर के आप किसी जंगल में जाओ, बंदूक घर छोड़ जाओ, केवल लाइसेंस, क्योंकि बंदूक का लाइसेंस होता है, उसको आप लेके जाओ किसी जंगल में जाओ, शेर ने आक्रमण कर दिया तो शेर को ये दिखा दो कि मेरे पास लाइसेंस है, मारना नहीं मुझे, बंदूक का लाइसेंस है मेरे पास आना नहीं तो मार दूंगा, तो नहीं मार पाओगे क्योंकि केवल लाइसेंस ये बंदूक नहीं है। ठीक इसी तरह से लाइसेंस के साथ साथ जब बंदूक भी हो, अर्थात जीवन में उसको व्यवहार में उतारी तो समझो बंदूक भी साथ में है, तो ही सफलता मिलती है। तो वास्तविकता यही है कि यह एक कवि ने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि कुछ सूरत बदलनी चाहिए। कवि ने कहा कि मेरा प्रयास है कि कुछ सूरत भी तो बदले। पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, अब तो कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। एक कवि का निवेदन है कि भक्ति की गंगा, प्रेम की गंगा, भाव की गंगा, श्रेष्ठता की गंगा जब निकलती है तो जीवन बहुत कृतकृत्य हो जाता है। हो सकता है दुनिया की नजर में आप पागल लगे, हो सकता है दुनिया की नजर में आपको उतना सम्मान न मिले जितना मिलना चाहिए, पर प्रभु की नजर में तो आप वास्तविक श्रेष्ठ और वास्तविक सेठ सब कुछ आप होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर में आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, समाज कभी कभी बहुत वैभव, ऐश्वर्य, ताम झाम ये वो सब देखता है क्योंकि समाज है, पर भगवान कहते हैं हम तो आपके हृदय की भावना को ही स्वीकार करते हैं कि वास्तव में आपके हृदय में क्या चल रहा है। कर्म वचन से जो बने सो बिगड़े परिणाम। तुलसी बाबा ने कहा तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम।
बाबा तुलसी जी ने इसका जवाब दिया कि कर्म वचन से जो बने सो बिगड़े परिणाम। कभी कभी कर्म से और हमारी वाणी से किया गया कार्य का रिजल्ट बिगड़ जाता है, पर भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम उसी को नोट कर लेते हैं। तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम, तो बन जाती है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, यदि अब नहीं बनी तो फिर बनेगी कब? क्योंकि मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद में भी यदि नहीं बनी तो फिर बहुत मुश्किल है बनना। बहुत दया हुई है प्रभु की, वो भी मनुष्य तन में पाने के बाद में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कुकर और सूकर की तरह जीवन जी रहे हैं। मनुष्य तन भी प्राप्त किए और भगवान में मन लग रहा है, कुछ भगवत कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, तो ये और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत लोग मनुज बन के ही धनुज बनते हैं। हम ही आप में से कोई अलग से धनुज नहीं आते हैं, हम ही आप मनुज बन करके धनुज बन जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया आप मनुज ही बने रहो तो बहुत अच्छा है, कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए कथा यही कहती है कि वास्तव में सेठ भी बने और श्रेष्ठ भी बने। तो भगवान कहते हैं भैया चलो लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा है। लक्ष्मी मतलब श्रेष्ठ, सेठ, और नारायण की कृपा हुई तो श्रेष्ठ, तो दोनों की मेहरबानी हो गई। तभी जब ऐसा होता है तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाते हैं। और कल की आप देखिए, कल के अच्छे काम में भगवान स्वयं क्या किए, बाल बाल से अच्छा काम क्या करवा लिए, गोवर्धन भगवान की पूजा करवा लिए। ये भी श्रेष्ठ काम है। सारी पूजाओं के क्रम को बदल करके देवराज इंद्र की पूजा होती थी नियामक प्रतिवर्ष, वो बदल दिए। बोले लकीर के फकीर मत बनो, यहाँ जो हो रहा है वही होना है, बदलो। जब जैसे समय की आवश्यकता हो तब तो वैसा कार्य करना चाहिए। मतलब धार्मिक कार्य ही पर समयांतर बदलना पड़े, समय के अनुसार तो बदलो। और बड़े प्रेम के साथ में 7 वर्ष का बालक 7 दिन रात छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके खड़े हैं। 7 वर्षीय बालक। पुराण में तो इतना तक कहा गया, पुराणों में कहते हैं कि भगवान ने, कहीं कहीं कहते हैं भगवान ने पूरे हाथ पे बल दिया था, और पुराणों में आता है कि केवल छोटी उंगली पे ही बल दिया। पर ब्रजवासी से पूछो तो वो ये भी नहीं कहेंगे, ब्रजवासी कहेंगे कि नख पर लीनो गिरवर धार। भगवान ने तो केवल नाखून पे ही, बस केवल नाखून पे ही गिरवर को उठा लिया था। ये भगवान के प्रति विश्वास है कि नख पर लीनो गिरवर धारे, मेरो छोटो सो कन्हैया नख पे लीनो गिरवर धारे, नख पे लीनो गिरवर ब्रजवासी तो कहते हैं उंगली पे भी नहीं, नख पे भगवान ने गिरवर को उठा लिया है। ये शरणागत है, भगवान के प्रति विश्वास है। और बड़े प्रेम के साथ सब ब्रजवासी आ भैया, सब सारे ब्रजवासी तो बहुत चक्का रह गए। कल आया था ना कि इतना तूने माखन लगता है ज्यादा खा लिया, चोरी करके माल अपने हिस्से में ज्यादा रखते थे, हमको कम देते थे। देखो 7 दिन तक ऐसे तो नहीं खड़े रहे होंगे, बातचीत भी करते रहे, उसी में प्रसाद भी खाते रहे सब, पर भगवान तो एक ही जगह खड़े रहे।
बाकी सब आते जाते रहे, पर बालकृष्ण भगवान तो एक ही जगह उंगली पे गोवर्धन पर्वत को लिए खड़े रहे, वहीं पानी पिला दिया करे मैया लोग, वहीं थोड़ा प्रसाद दे दे, अरे ना भी खिलाए तो भूख नहीं लगने वाली। इस तरह से भगवान के 7 दिवस तक तो देवराज इंद्र ने कहा डूब गया होगा ब्रज। जब 7 दिन तक बरसात हुई तब स्वर्ग से निकले, बोले देखो सब त्राहिमाम हो गया होगा। और जब इंद्र जी ने देखा तो देखा कि बरसात तो बहुत हो गई, पर एक भी ब्रजवासी के प्राण नहीं गए। तो गए कहाँ? सब देख रहे हैं गोवर्धन पर्वत ही वो छोटा सा बालक छोटी उंगली पे उठा के खड़ा है और उसी ने रक्षा कर लिया। तब इंद्र को लगा कि नहीं, हमसे गलती हो गई है, ये केवल छोटा बालक ही नहीं है, यही मेरा भगवान है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है जो बालक बन करके वहां विचरण कर रहा है। ये तो हमने भूल कर दिया है। और जानते हो देवराज इंद्र आते हैं मनाने के लिए, पर अब ऐसे तो भगवान नहीं मानेंगे। जितने मेघ थे सबको आदेश दिया बंद करो, अब एक बूंद भी नहीं बरसनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, सब बंद करो, नौकरी खतरे में है। भगवान देवराज इंद्र भगवान से मिलने जाते हैं। तब देखो, यदि भागवत ये भी कहती है कि कोई नाराज हो तो उसको मनाए कैसे। अब भगवान कहीं ना कहीं मन में खिन्नता तो है कि इंद्र ने बहुत गलती की, पर बाद में निपटेंगे, अभी तो सब रक्षा करनी। ऐसी कथा आती है कि कामधेनु को आगे लेकर के आगे कामधेनु को लेके देवराज इंद्र चले हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र जी जानते हैं कि भगवान को गाय बहुत प्रिय है, और जैसे ही अपना गाय ये कामधेनु देखेंगे बस खुश हो जाएंगे, फिर मैं माफी मांग लूंगा। ये तरीका है। यदि कोई व्यक्ति नाराज हो तो उसको प्रिय क्या है या उसके मित्र कौन है, उस मित्र के साथ में आप जाइए, और जब मित्र को देखेगा तो फिर हंस देगा, और जैसे हंस दिया आधा गुस्सा तो वैसे ही खत्म हो गया। और जब क्रोध समाप्त हो जाएगा तो आप फिर अपनी क्षमा मांग लो कि प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। इस तरह से कामधेनु महारानी को आगे लेकर के आए। कामधेनु को देखे भगवान तो मुस्कुरा दिए कि वाह इंद्र, समझ में आ गई, सारी अकड़ समाप्त हो गई। चरणों में गिर गए, महाराज भूल तो हुई है, अक्षम्य अपराध है, पर क्षमा आप भी तो करोगे, और कौन क्षमा करेगा। तो बोले बिल्कुल क्षमा, 10 श्लोकों में वंदना किया है और क्षमा कर दिया। देखो भजन क्या है कि गलती हो जाए तो उसको सुधार लो तो हो गया भजन। वो एक है ना कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन के करो क्षमा, इतना सा तुम विचार लो बस हो गया भजन। क्योंकि दुनिया है, देखो दुनिया अपने भी नजरिए से देखेगी, अपने ही चश्मा से। यदि कोई कामी व्यक्ति है तो आपको कामी देखेगा, क्रोधी है तो वो भी समझेगा कि ये भी क्रोधी है, यदि वो लोभी होगा तो कहे सामने वाला भी लोभी है, और यदि भक्त होगा तो ये सोचेगा कि सब भक्त ही है। क्योंकि यही तो नजरिए का आनंद होता है। क्षमा मांग लिया तो आदत बुरी सुधर गई। आदत बुरी क्या है? मान लो कोई सिगरेट पीता है, प्राण घातक है, सिगरेट पीना छोड़ दो, ये भी भजन हो गया है, क्योंकि नुकसान कर रहा है। तो यही है आदत बुरी, संभाल लो, चरणों में गिर गए हैं। अब देखो 2 लोगों ने अपराध किया है। अभी ब्रह्मा जी ने भी, कल की कथा में आप सुने कि ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया, पर ब्रह्मा जी 47 श्लोकों में पूरा प्रार्थना की है, पर ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया था, पर देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। जबकि सोचा जाए तो देवराज इंद्र का ज्यादा अपराध है। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा ब्रज को ही लुटाना चाहते थे, और ब्रह्मा जी तो केवल ग्वाल बाल को चुरा के लेके गए और अपने ब्रह्मलोक में रख दिए, इतने तो किए थे। तो मूलतः
जीवन में वास्तविकता यही है कि अपराध कैसा है। ब्रह्मा जी और दोनों लोगों का अपराध सोचे, जानते हो ब्रह्मा जी का अपराध बड़ा है। कारण क्या है? ब्रह्मा जी बड़े पद पे हैं और बड़े पद वाला यदि कोई गलती करता है तो छोटे वाले अपने आप गलती करेंगे। देवराज इंद्र का पद बहुत छोटा है। देवराज इंद्र का बहुत छोटा पद है। प्यारे, ब्रह्मा की एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। अब आप सोचिए, एक दिन में 14 इंद्र, 4 युग 1000 बार व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 4 युग 1000 बार व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। अब ब्रह्मा का पद बड़ा है कि नहीं है? तो भगवान ने कहा तुम इतने बड़े पद पे हो करके और मोह और भ्रम में चले गए तो और लोग क्या करेंगे? इसीलिए तुम्हें ये ठीक नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया, उनको क्षमा नहीं किया। और इंद्र जी आए तो बोले ठीक है, पद छोटा है और भूल हो गई तो क्षमा कर दिया। दूसरी बात, भगवान के क्रोध का कारण, भगवान ने सोचा ब्रजवासियों को ब्रह्मा तुमने हमसे 1 साल तक दूर रखा, मेरे प्यारे मित्रों को 1 वर्ष तक दूर रखा, और इंद्र ने जो करतूत की उसकी वजह से तो हम सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक रहे। तो इंद्र तुम्हें धन्यवाद कि तुमने कम से कम हम सबको साथ में 7 दिन रहने का एक अवसर तो दिया, इसलिए तुमने अच्छा किया, तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ। ये भगवान का चिंतन है, ये भगवान का सोच है, पर ब्रह्मा को नहीं क्षमा किया, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। आए, क्षमा कर दिया, गए गोवर्धन पर्वत को जहां से उठाया था स्थापित कर दिया, और जब स्थापित कर दिया तो सब पहले भगवान ने ही पूजन किया, परिक्रमा किया, बोले धन्य है ये। तो ये बात बोले धन्य मन मत कहो, भाई ब्रजवासी है। बोले पहले ये बताओ कि लाला तू है क्या, तू साधारण नहीं है। ब्रजवासी कहने लगे पहले अपना परिचय दे दो। भगवान ने कहा अरे हम जो तुम हो वही हम हैं। बोले ना, हम नहीं उठा पाए, तुम क्यों उठा लिए? कुछ तो है दाल में काला, तुम भगवान हो, छिपा रहे हो। ब्रजवासियों ने कहा कि मुझको भगवान मत बनाओ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आजकल वैसे ही संसार में भगवान बनने वालों की कमी नहीं है, इसलिए हमको इंसान ही रहने दो। बोले ना, बता। तो भगवान ने कहा यदि ये भगवान मान लेंगे तो हमको अलमारी में लेके जाके बंद कर देंगे, कहीं एक जगह बिठा देंगे, तिलक लगाएंगे, माला पहनाएंगे, मिश्री खिलाएंगे, ना हम खेल पाएंगे, न कूद पाएंगे, न हम बंसी बजा पाएंगे, न ग्वाल बाल के साथ में भ्रमण कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं छिपा लूं। तो भगवान ने छिपा दिया। बोले तुम बताओ कि तुमने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया? तो भगवान ने कहा कि ऐसे उठाया, जब तुम लोग पूजन किए ना, भगवान की कौतुक है। भगवान ने कहा जब तुम लोग पूजन कर रहे थे तो गोवर्धन देवता से मैंने प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा अभी इंद्र जी बरसात कराएंगे, तो एक मंत्र मैं बता देता हूँ, उस मंत्र का जप करना और पर्वत को उठा लेना। तो उस मंत्र को जप करोगे तो सारे ब्रजवासियों का बल तुम्हारे में आ जाएगा, भगवान कह रहे हैं। और ऐसा चिंतन है संतों का। ओ ब्रजवासी बोले इसीलिए 7 दिन तक तुम खड़े थे, मेरा बल चुरा लिए, तभी मैं सोच रहा था कि मैं कमजोर क्यों हूं। अब ब्रजवासियों बोले हैं, उनको आखिर समझाना था भगवान को, और समझा दिए, जम गई। बोले हाँ ये बात सही है, तभी मैं इतना कमजोर लग रहा था। बोले हाँ बात खत्म। वहां पर भगवान आगे की लीलाओं को बढ़ाते हैं।